तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपना सिटी कैंप का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो वहाँ पे मैंने कैसे कैसे फ्रेंड्स बनाए, किस प्रकार से मैंने खाना खाया, किस प्रकार का मैंने गेम्स खेले, ये सब आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। तो हमें जाना था नागपुर अपने कैंप के लिए। तो हम अपने घर से लगभग 7 बजे निकल जाते क्योंकि हमारी ट्रेन थी 7:30 बजे की। तो हम घर से निकलते तो हम लगभग स्टेशन पे 7:15 पे पहुंच जाते। तो हमें अपने स्टेशन से नागपुर पहुंचने के लगभग 3 घंटे लग चुके थे। तो हमें साथ में हम 10 बजे तक नागपुर स्टेशन पहुंच चुके थे। उसके बाद हमने नागपुर से बस पकड़ा और निकल गए अपने कैंप की तरफ। हमें कैंप पहुंचने तक लगभग 12 बज चुका था। फिर हमारे कैंप में एंट्री हुई। एंट्री कैसे हुई, हमारा बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक करते का समय लगभग 1 बज चुका था बायोमेट्रिक करते करते। तो 2 बजे हमें खाना खाने के लिए भेज दिया। उस दिन हमारे लिए चिकन बिरयानी बनी थी। तो उस कैंप में लगभग 400 बच्चे आए थे। तो 400 बच्चों को ने पूरा चिकन बिरयानी खाया। उसके बाद हमारा 3 बजे फॉल इन था। तो हम फॉल इन में गए। उसमें हमें बताया गया कि आप लोगों को किस कंपनी में रहना है, आपको किस के साथ कैसे व्यवहार करना है, इस काम में आपको कैसे रहना है, ये सब बता रहा है। कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी एनसीसी कैंप में कंपनियां बनती है जैसे कि अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, ऐसी 4 कंपनियां रहती है जिसमें कि 400 बच्चे थे, यानी कि हर कंपनी में 100 बच्चे गए। तो ऐसे हम लोग अल्फा कंपनी में गए थे जो कि अच्छा ही था। वहाँ पे अच्छे अच्छे थे। और उसके बाद हमें 4 बजे गेम्स खिलाए गए। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ऐसे ही फुल इंजॉय किए गेम्स के लिए। हमने आर्मी ऑफिसर किया स्टाफ के साथ भी गेम्स खेले और हमने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हमारा 6 बजे रोल कॉल हुआ जिसमें हमें बताया गया कि आपको कल क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब पूरा शेड्यूल बताया गया हमको। फिर हम गए 7 बजे खाना खाने के लिए। उसके बाद हमने खाना खाया। उस दिन हमारे लिए बना था रोटी, दाल, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, चावल, ये सब ऐसी चीज, बहुत अच्छी अच्छी चीज वहाँ खाने के लिए बनी थी। तो वो सब खाए हमने। उसके बाद हम 9 बजे सो गए। फिर अगली सुबह ऐसे हर दिन का शेड्यूल ऐसा ही था। लेकिन वहाँ पे फायरिंग भी होती है, गेम भी होते हैं। तो हमारा हमारा तीसरे दिन हमारा फायरिंग था। तो हम लोग फायरिंग करने के लिए गए थे और सब कैडेट्स को 5 राउंड मिलते थे, यानी कि .22 राइफल से चलाने के लिए। तो मैंने लगभग जीरो मैंने 5 जो मेरा लास्ट गोली था उसको मैंने पर 3 सेंटीमीटर मारा था, जो कि बहुत ही अच्छा था। मैंने स्पेयर स्टार्ट लगाया था और अच्छे से मारना, सेंटर पे मारने की कोशिश करने ऐसा ऐसा बोला था। उसके लिए मुझे जब कल्चरल प्रोग्राम हुआ था उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। वो अंदर है, वो बाद में दिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद यानी कि रोज का यही था। ऐसा 5 बजे उठना है, फिर पीटी परेड करना है। उसके बाद लंच ब्रेक होगा 7:30 बजे। फिर 8 बजे आपका ड्रिल प्रैक्ट 8:30 बजे आपका ड्रिल प्रैक्टिस होगा। उसके बाद द नौ यानी 10 बजे लेक्चर होगा। 10 बजे से लेके 12 बजे लेक्चर। उसके बाद खाना होगा। उसके बाद फिर आराम करो 2 से लेकर 3 बजे तक। उसके बाद खाना खाने का फिर उसके बाद और लेक्चर 3 से लेकर 4 बजे तक लेक्चर होगा। फिर 4 से लेकर 5 बजे तक हमारा गेम्स होगा। फिर उसके बाद गेम्स होने के बाद हमारा रोल कॉल होता था। उसमें बताया जाता था कि कल क्या करना है, ये सब ऐसे ही बताया जाता था। और कोई कुछ गलती किया था तो वो रोल कॉल में ऐसे ही बताते थे। फिर उसके बाद हमको खाना खाने जाता था। लेकिन हमारे काम में एक चीज होता था कि जितने भी हमारे जो सीनियर डिवीजन थे, ईएसडी, वो लोग कोई भी एक लोग गलती करता था उसका रगड़ा हमको पूरा खाना खा लिए फिर सो गए।
फिर उसके बाद 11-12 बजे हमको कॉल इन करवाते थे रात को। उसके बाद हमको रगड़ा देते थे 2-3-4 बजे तक, यानी कि 12-3 बजे तक हम वैसे रगड़ा देते थे। उसके बाद हमको 4 बजे उठना भी रहता था, हमारी नींद भी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही हमने कैंप का दिन बिताए और वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से फ्रेंड्स बनाए थे। और इस प्रकार से मैंने वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने। तो सीटीसी कैंप में ये अच्छा होता है कि आपको वहाँ पे डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, वहाँ पे रगड़ा भी मिलेगा आपको, वहाँ पे अच्छी-अच्छी खाने की चीज़ें भी मिलेंगी और आपको वहाँ पे लास्ट दिन कल्चरल प्रोग्राम के दिन फुल एन्जॉय करने को मिलेगा। और आप जब कैंप से वापस जाओगे तो वहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा और उसके बाद आपको आर्मी वाले के जो ट्रक रहता है उसमें आपको बैठाल के आपके स्टेशन पे छोड़ दिया जाएगा, जहाँ जहाँ से आप आए थे वहाँ पे। तो हम जब अपने नागपुर स्टेशन जा रहे थे बस में, तब हमारा बस का टायर पंचर हो गया था। तो उसके लिए हमने हाईवे पे 2-3 घंटे तक इंतजार किया। उसके बाद 2-3 घंटे नहीं, एक 1-1.5 घंटे इंतजार किए। फिर हमारे लिए नई बस आई, फिर वहाँ पे हम बैठे, फिर वहाँ से हम नागपुर स्टेशन गए। नागपुर स्टेशन से हमने एक शालीमार एक्सप्रेस करके ट्रेन थी, उसमें बैठे। फिर उसमें बैठ के हम अपने घर गए, घर पहुँचे। फिर घर पहुँचते ही हम सीधे गए और सो गए, ना खाना खाया ना कुछ, फिर जाके सो गए। इतना अच्छा था दिन, हम घर आके सो गए। तो ये था मेरे कैंप का एक्सपीरियंस और देखना। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।